पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। वैष्णव, कल हमने दर्शन करे हते महालक्ष्मी गर्भरत्नाय नमः। आप श्री महालक्ष्मी माता जी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले रत्न रूप हैं। आज हम दर्शन करेंगे भक्त चिंतामणिये नमः। आप भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप है। तो आइए वैष्णवों, 2 घड़ी जिए। विवरण। आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले चिंतामणि स्वरूप हैं। जिस प्रकार चिंतामणि चिंतित अर्थ को प्रदान करता है, उसी प्रकार आप भक्तों के चिंतित अर्थ को प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या आप भक्तों को उनकी चिंतित वस्तु को ही देते हैं? भक्तों ने जो प्रार्थना की वह नहीं देते। उसके प्रति उत्तर में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ। चिंतामणि एक रत्न है। उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास चिंतामणि होता है वह व्यक्ति अपने मन में जिस वस्तु को प्राप्त करने का विचार करता है वह उसे तुरंत ही मिल जाता है। उसको पाने के लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस अर्थ में आप भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप हैं। भक्त अपने मन में भगवद विषय को जो कोई मनोरथ करते हैं, उस मनोरथ को आप तुरंत ही पूर्ण करने की कृपा करते हैं। वार्ता चरित्र संगति। एक बार श्री गोसाई जी के एक सेवक कृष्ण भट्ट ने श्रीनाथ जी से विनती करी, महाराज, मुझे ब्रज भक्तों के साथ आपकी लीला के दर्शन करवाइए। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा की, ऐसे दर्शन लौकिक देह से नहीं हो सकते, अलौकिक देह से ही होते हैं। कृष्ण भट्ट को श्रीनाथ जी दर्शन देते थे, उनके साथ बातें भी करते थे। अपने चरणारविंद को ऊंचा करके कृष्ण भट्ट को चरण स्पर्श भी करवाया था। ऐसे कई अलौकिक सुखों का अनुभव उन्हें करवाया था। ऐसा होने पर भी कृष्ण भट्ट को ब्रज भक्तों के साथ प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई। श्रीनाथ जी ने मना किया, इसलिए श्री गोसाई जी को उन्होंने विनती करी। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, श्रीनाथ जी तो बालक हैं, तुम उस तरफ देखो। कृष्ण भट्ट ने उस तरफ देखा तो कोटानुकोटि ब्रज भक्तों के युद्ध श्रीनाथ जी के सैया मंदिर की सेवा कर रहे थे। ऐसे अलौकिक दर्शन करके कृष्ण भट्ट जी चकित हो गए एवं अपना देहानुसंधान भूल गए। श्री गोसाई जी ने लीला को गुप्त किया और कृष्ण भट्ट को सावधान किया। इस प्रकार आप भक्त चिंतामणि हैं। तो आगे दर्शन हम करें। दूसरा नाम भक्ति कल्प द्रुम वाकुराय नमः। आप भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के नए अंकुर के रूप में हैं। विवरण। आप भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के नए अंकुर के रूप में हैं। अब तक भक्ति का मात्र बीज ही था, उसमें से अंकुर प्रकट नहीं हुआ था। अंकुर के बिना वृक्ष की आशा किस प्रकार रखी जाए? अंकुर के बाद ही वृक्ष होता है। भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का अंकुर
प्रकट होने से भक्त की सभी प्रार्थनाएं पूर्ण हो जाती है, तो फिर भक्ति का पूर्ण प्राकट्य हो उसमें कहाँ कहना ही क्या। मार्ग हुआ देने में मांगा हुआ देने में आप कल्प वृक्ष के समान हैं, जबकि विचार किया हुआ देने में आप चिंता मणि रूप हैं। उस प्रकार आपके उभय रूप का निरूपण किया गया है। ऐसे आप कहाँ विराजते हैं? इस प्रश्न के जवाब में अब दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ, अब तक भूतल में भक्ति रूपी बीज विद्यमान था, परंतु उस बीज में अंकुर नहीं फूटा था। जब तक बीज में अंकुर नहीं फूटता है, तब तक वह बीज वृक्ष रूप में प्रकट होगा ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जब बीज में से अंकुर फूटे तब ही उसमें से वृक्ष बनेगा, ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं। श्री गोसाई जी भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के नव अंकुर स्वरूप में प्रकट हुए। आप अंकुर के रूप में होने पर भी भक्तों द्वारा मांगी हुई सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो फिर भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का पूर्ण प्राकट्य हो उसमें तो कहना ही क्या। श्री गोपाल दास भाई वल्लभाख्यान में गाते हैं, पुत्र पौत्रादिक सुख सु कहू, जो तू मुख माही एक रे रसना, से विठ्ठल कल्प द्रुम फूल्यो, जेनी शाखा पसरी अनेक रे रसना। संप्रदाय कल्प द्रुम में भक्त कवि कहते हैं कि श्री वल्लभ कुल कल्प तरु फूले ही फूले जो अग्र, भुविष्वती पद पदमलो वसत अनेकना नग, देवा मन पद पदम रति जो लगी हृदय रहत, तो लगी भूपति भू विषि फूल ही अनंत। इस प्रकार इस कल्पद्रुम कलियुग में सर्व कला सहित अर्थात अंकुर, दल, शाखा, पत्र, पुष्प एवं फल सहित सर्वत्र भक्ति रूप में प्रकट हुआ है। उनकी शाखाओं के रूप में पुत्र, पौत्रादिक एवं वर्तमान में विद्यमान अनेक वंशज देवी जीवों को पुष्टि भक्ति का दान दे रहे हैं। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे गोकुल कृतावासाय नमः। आपने गोकुल में वास किया है। जय श्री कृष्ण।